विक्रांत गुप्ता। जोश, जुनून और अब सस्पेंस। वर्ल्ड टी20 वहां पहुंच गया है जहां पता नहीं एक एक दिन में क्या हो जाएगा। हमारी सांसें रुकी हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अब बांग्लादेश को हराकर भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने तैयार है। हमारे साथ है सचिन तेंदुलकर, हमेशा की तरह, क्योंकि यह मुकाबला ऐसा है जहां भारत जीता तो सेमीफाइनल में तो वो ख्वाब जो है वर्ल्ड टी20 जीतने का पूरा हो सकता है, लेकिन एक चूक भारत को वर्ल्ड टी20 से बाहर का रास्ता दिला सकती है। लेकिन सवाल यह है सचिन भाई कि यहां से तो हमें पॉजिटिव रहना है और टीम को भी पॉजिटिव ही रहना है। पहला सवाल आपसे, आज फिर उसी तरह से हम 20-20 खेलेंगे आपके साथ। 2020 का रोमांच है, 2020 मैंने खेलना आपके साथ, आप हमेशा की तरह उसी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूं, चलो फायर करो क्वेश्चंस। और पहला सवाल जो है वो आने वाले मैच के मुतालिक नहीं है, पीछे मुड़कर है। पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब आखिरी ओवर 11 रन से शुरू हुआ, हमें बड़ी उम्मीद थी, पहली 3 गेंद में 9 रन आ गए, आपने उम्मीद छोड़ दी थी? देखो, एक लास्ट ओवर में तो सस्पेंस था कि किस तरफ मैच जाएगी। 11 रन तो ठीक ठाक रन होते हैं अगर बचाने हैं तो, मगर जब पहले 3 गेंदों में 9 रन जाते हैं तो टेंशन बहुत बढ़ जाता है। आपको भी हो गई थी? बिल्कुल बहुत टेंशन हुई थी, क्योंकि लास्ट 3 गेंद में सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे उन्हें, 3 विकेटें थी हाथ में। तो अगर उनका बैट्समैन अगर सिंगल लेके जाता और कहता कि चलो लास्ट 2 गेंदों में 1 रन, मगर उसमें एक ट्विस्ट ऐसा होता था कि एक ही टीम हार सकती थी वहाँ से, तो फिर आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे वो गलत खेले, और जो कि हम कहते कि क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट निकालना हम कर पाए। आप कहाँ पर थे उस वक्त? आप मैच कहाँ देख रहे थे? मैं एक्चुअली बाहर था। अच्छा। मैं फ़ोन पे देखे जा रहा था मैच। अच्छा। और हम बॉल बाय बॉल फॉलो कर रहे थे कि कैसे चल रहा है मैच, मगर जब एक्चुअली लास्ट ओवर तक पहुंचा तो बाकी की चीज़ें हम करने भूल गए और सिर्फ मैच देख रहे थे। मुशफिकुर रहमान पहले आउट हुए, फिर मोहम्मदुल्लाह आउट हुए, और फिर आखिरी गेंद तो धोनी ने एक रिस्क ले लिया था। वो समझ गए थे कि ये शायद गेंद मेरे पास आएगी, उन्होंने ग्लव पीछे डाल दिया। आप सब देख रहे थे? मैं इसलिए धोनी को रेट करता हूँ अच्छा, क्योंकि उनकी जो अवेयरनेस है गेम की वो बहुत अच्छी है, और वो जान गए थे कि ये ना अगर बॉल बैट्समैन मिस कर जाता है तो रन आउट करना उनके हाथ में। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो पास में भी खड़े थे। देखिए, यहाँ पे धोनी के पास चॉइस है कि वो स्टंप से कितनी दूर खड़े रहे, कितने पास रहे। नॉन स्ट्राइकर के पास कोई चॉइस नहीं, 22 यार्ड्स ही है उसके उतना पास। भागना ही है। तो धोनी को इतना ही ध्यान रखना था कि वो नॉन स्ट्राइकर से कम डिस्टेंस में रहे, और ऑब्वियसली जब बॉल जैसे रिलीज होता है तो नॉन स्ट्राइकर तो भागने ही वाला था, मगर वहाँ से वो कैलकुलेट करके वो कितने पास रहते हैं, वो कैलकुलेशन उनका स्पॉट ऑन था। और वो उन्होंने गेंद फेंका भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी फेंकने की। धोनी वैसे बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और इस समय तो और भी ज़्यादा तेज़ दौड़े वो। नहीं, क्योंकि जिंदगी और वो कहते हैं ना कि मौत के बीच वाली बात थी कि आप झूल रहे थे। वो एक पल, वो 5 सेकंड जो है, भारत को ऐसा लगा जैसे जेल से बाहर निकाल गए। मैच की सिचुएशन ही वैसे थी कि लास्ट 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, फिर विकेटें हम निकालते हैं, फिर भी मैच खत्म नहीं हुई है। लास्ट बॉल तक मैच ओपन थी, किसी भी तरफ जा सकती थी। तो ऑब्वियसली लोगों के लिए एक्साइटिंग था, प्लेयरों के लिए भी था, मगर अगर कहते हैं कि जो क्रंच मोमेंट पे मैच वापस लाना, वो हम कर दिखा पाए। चलिए, अच्छी बात यह है कि एन मौके पर यह सब हुआ, क्योंकि अब भारत मोहाली जा रहा है, और मोहाली भारत जिंदा नहीं जा रहा, शायद मोहाली भारत हौसले के साथ जा रहा है, क्योंकि सामने है ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया जिसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया था टी20 में, और भारत इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जाएगा। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सीधा सीधा यही कि भारत जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, क्योंकि जीत भारत को सेमीफाइनल में लेकर जाएगी। भारत के लिए ये मैच काफ़ी क्लोज रहेगा। ये ओपन मैच मैं समझता हूँ, क्योंकि जितने भी मैचेस मोहाली में देखे हैं वहाँ मुझे ऐसे लगा कि विकेट काफ़ी अच्छी प्ले कर रही थी, बैट पे बॉल आ रहा था अच्छा, तो ऑन द राइज शॉट्स लग रहे थे। थोड़े शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर बॉल आए तो वहाँ पे पुल और कट भी लग रहे थे। साइड बाउंड्रीज मोहाली में लंबी है, मगर स्ट्रेट बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी छोटी है। तो मुझे लगता है कि ये मैच हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। चलिए, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर।
अब जितनी ट्रिकी भारत की पिचेस हैं उतना ही ट्रिकी ये सवाल है। सिर्फ भारत के मैच में हमने देखा है कि रैंक टर्नर भी मिले हैं। हो सकता है कि कोइंसिडेंटल हो सकता है भारत की स्ट्रैटेजी हो। क्या ऐसा तो नहीं कि भारत इन पिचेस पर खुद फंस रहा है, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट जो टीम खेल रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो लगता है कि नहीं है? आपको मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भी मैच अगर आप देखते हो तो वहाँ पे भी बॉल टर्न हो रहा था, थोड़ी स्लो विकेट थी और लो रह रहा था बॉल, तो बल्ले के नीचे लग रहा था। काफ़ी बार जो बिग हिटर्स है, वैसे धर्मशाला का ग्राउंड तो वैसे बड़ा नहीं है, ग्राउंड छोटा है, मगर फिर भी इजीली क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है। भारत के पास स्पिनर्स है अच्छे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो बैटिंग में फायर पावर है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो हम मैचेस खेले अब तक वो थोड़े डिफ़िकल्ट पिचेस रहे हैं। वो पिचेस ऐसे नहीं थे कि वहाँ पे जाके आप 170-180 बना दो और आराम से मैच जीत सकते, वैसे नहीं थे। वो क्लोज इनकाउंटर्स थे सारे, और क्लोज इनकाउंटर्स उसी वजह से हुए क्योंकि बैटिंग करनी उस विकेटों पे इजी नहीं थी। टीम में क्या चल रहा होगा? क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, आप तो अपने 24 साल के करियर में बड़ी बार इस तरह की सिचुएशन से निकले हैं कि यार हर मैच नॉकआउट मैच है, आपको जीतना है, आगे जाना है, जीतना आगे जाना है। उस वक्त टीम क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि जीत कर आगे जाना है, या ये मन में होता है कि हार गए तो बाहर हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि टीम ये सोच रही होगी अगर हम हार जाते तो बाहर हो जाते। टीम इस समय यही सोच रही होगी कि हमें और एक मैच जीतना है। हमने ऐसे बहुत बार किया हुआ है पास्ट में जी, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं और जब हमें हर मैच जीतनी होती है, हम जीत पाए और इवेंचुअली ट्रॉफी भी जीते हुए। क्योंकि आप जब जैसे अगर 2011 का आप वर्ल्ड कप भी देखो तो क्वार्टर फाइनल से अगर आप हारते तो बाहर हो जाते, तो वैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया के साथ माइंडसेट वैसे ही रखना है। तो टीम एक ही बारे में सोच रही होगी कि हमें जीतना है ये मैच, और कन्विंसिंगली जीतने की कोशिश करेंगे। हर टीम को चैलेंजेस आते हैं, कोई भी टूर्नामेंट आप देख लो, हर टीम को चैलेंजेस आते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे चैलेंजेस हमारे पीछे अभी, और आगे थोड़े ठीक ठाक गेम्स रहेंगे जहां पे थोड़े कंफर्टेबली जीत पाएंगे। चलिए, ये बड़ी बात है कि हम संघर्ष करके जो टीम आती है, ये भी होता है कि बड़ी टूर्नामेंट में आप जब स्ट्रगल कर करके आते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता और आसान होता है ऊपर जाकर। कई टीमें बहुत अच्छा खेलती है, एक दिन बाहर। रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अगर कंपेयर करोगे कि पहले जैसे मैचेस हुए, उससे मुझे लगता है कि शायद थोड़े इजी मैच हुए। लास्ट बॉल तक नहीं जाएगा, लास्ट बॉल तक नहीं जाएगा। हमें तो जीत चाहिए, जीत चाहिए। और जैसे सहवाग ने, आपके साथी सलामी बल्लेबाज, उन्होंने कमेंट्री में कहा था लास्ट ओवर में, जिसके दिल कमजोर है, जिसका दिल कमजोर है वो इस मैच को ना देखे। तो हम यही चाहते हैं कि भारत की जीत हो और कमजोर दिल वाले भी जो है उस मैच को देख पाए। अगला सवाल ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये बात आपने अभी की, जब भारत गया था ऑस्ट्रेलिया और जहां से जीत का सिलसिला शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया में हराया था 3 मैचों में। क्या वो साइकोलॉजिकल एज भारत के पास है? क्या वो सदमा ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है कि यार इस टीम ने हमें हमारे मुल्क में आकर हराया था? साइकोलॉजिकली वो ज़रूर एडवांटेज है हमें। ऑस्ट्रेलिया भी सोच रही होगी कि हमें ऑस्ट्रेलिया में आके इन्होंने हराया है, तो हमें अभी इंडिया को इंडिया में हराना है। क्योंकि अगर ऐसे कभी होता था तो हम भी यही सोचते थे कि हमें आगे जाके उनको हराना है। तो जो हुआ है वो हमारे पीछे है, और जो होने वाला है उस पर फोकस करे, वो कॉन्फिडेंस आगे लेके चले, मगर जो होने वाला है उस पर पूरा फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। हमारे, जो मैं हमेशा कहते आता हूँ कि जो प्रोसेस होते हैं उस पर फोकस करो, रिजल्ट्स अपने आप फॉलो कर जाएंगे। आप रिजल्ट्स पे ध्यान ना दीजिए, प्रोसेस पे फोकस करें। ऑस्ट्रेलिया ने कभी वर्ल्ड T20 जीता नहीं है, ये एक ट्रॉफी है जो उनके कैबिनेट में नहीं है। तो वो और भी दम लगाएंगे, वो इस बार जीतना चाहेंगे, वो रिकॉर्ड चेंज करना चाहेंगे। जैसे कि हमने चेंज किया वो रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स पे। ईडन गार्डन्स पे पाकिस्तान से नहीं हुआ था हमारा अच्छा परफॉर्मेंस, तो वो हमने चेंज किया। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगी। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, आपने वो ईडन गार्डन्स की बात छेड़ी। ईडन गार्डन्स में आप जब क्राउड में बैठे थे, अमिताभ बच्चन साहब जन गण मन गा रहे थे, और विराट कोहली ने जिताने के बाद जब आपको ऐसे किया, कैसा लगा? स्पेशल फीलिंग थी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने विराट का इंटरव्यू देखा हुआ है और वहाँ पे मेरी बात अगर विराट कर रहा है
तो काफ़ी रिस्पेक्ट से बात की है विराट ने, और इस बात की खुशी है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर पाया हूँ आपने कई जनरेशंस को किया और कईयों को करते रहेंगे, और उनके साथ खेल भी पाया हूँ, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो है टीम में वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं सब। तो एक अलग सी फीलिंग है, एक अलग सी अटैचमेंट है प्लेयरों के साथ, और ये सारी चीज़ें द लीस्ट आई कैन से इट मीन्स अ लॉट टू। मुझे पता है आप प्रोटोकॉल्स में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन उस वक्त दिल किया था पाकिस्तान को जब भारत ने हराया कि यार भाग के जाऊं ड्रेसिंग रूम में और सबको गले लगा लूं? इसलिए मैंने मेरे ट्विटर पे पोस्ट किया था कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं टीम को छोड़ के 2 साल हुए हैं लगा ही नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में हाथ दिखाए जा रहे थे मुझे, और मैं भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा था, और मेरे हाथ में तिरंगा था। तो आई मीन इससे बड़ी कौन सी चीज़? आपको और मैचों में जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए मैदान में, क्योंकि आप जब तिरंगा लेकर जाते हैं तो खिलाड़ी भी मोटिवेट हो जाते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या ऑस्ट्रेलिया तैयार होकर आया है? क्या उनका होमवर्क है? क्योंकि कई नई चीजों की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अलग प्लानिंग से आई है। जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के साथ इन ऑस्ट्रेलिया खेले थे, उनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी अलग थी। मुझे लगता है यहाँ पे बैटिंग लाइनअप थोड़ी अलग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंडर को हम बीच में लाके कुछ अलग प्लान कर सकते हैं क्या। डेविड वार्नर जो आईपीएल काफ़ी खेल चुके हैं, इंडिया में खेलने का, T20 क्रिकेट खेलने का उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है, और डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, उनको एक रोल सौंपा गया है। तो उन्होंने होमवर्क ज़रूर किया है। मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि वो अच्छी स्ट्रेटजी है या नहीं, वो उनकी स्ट्रेटजी है, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सोच कर आए हैं। अब वो प्लान क्या है उनका, वो सोच कर आए हैं। अब वो कामयाब हो ना हो ये नतीजा बताएगा। लेकिन मेरा अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर, वो इसी से जुड़ा हुआ है। आपने अभी वो बात छेड़ी कि डेविड वार्नर दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज, वो ओपन नहीं करेंगे, वो नंबर 4 खेलेंगे। एरन फिंच जो अपने आप में बड़े कामयाब बल्लेबाज, वो बाहर बैठे हुए हैं। ये सही है कि मैं ज़्यादा तो सोचता नहीं हूँ उनके बारे में कि उनका क्या प्लानिंग होना चाहिए, मगर एक सिंपल सी बात आपको पूछूंगा मैं कि आप किसकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे 20 ओवर? डेविड वार्नर। मेरे लिए वो एक जवाब है आपका, क्योंकि अगर जो सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, अगर वो 20 ओवर खेल जाते हैं तो नेचुरली आपका टोटल अच्छा रहेगा, और आप आउट होने की क्यों सोचते हो? यही सोचो कि डेविड वार्नर 20 ओवर बैटिंग करेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डेविड वार्नर 4 नंबर पे अगर बैटिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एडवांटेज है। और इस वक्त तो भारत भी ये कहेगा कि डेविड वार्नर 4 पर ही रहे, वो ओपन करने ना आए और फिंच बाहर ही रहे, क्योंकि फिंच का रिकॉर्ड भी भारत के खिलाफ काफी अच्छा है। अगला सवाल फटाफट ले लेते हैं। ये 1996 वर्ल्ड कप आप इंडिया में खेले थे, उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप आप इंडिया में खेले थे। क्या ये होता है, आपकी टीम अच्छी है, आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, वो फेवरेट है, आप हर कोई कहता है फेवरेट है फेवरेट है, क्या वो प्रेशर लेकर आता है? क्या इस टीम पर वो प्रेशर है? हम यही सोच रहे थे कि 2011 में, क्योंकि हमारा जब कैंप हुआ था, बंगलुरु में कैंप हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स प्लेयरों ने रेस किए थे। उसमें ये एक भी पॉइंट था कि इसके जो एक्सपेक्टेशन के जो बर्डन होता है एक्सपेक्टेशन का, उसको कैसे हम संभलें। अच्छा। उस प्रेशर को और एक्सपेक्टेशन को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारा मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ था कि हम यही सोचे कि सारा भारत हमारे सर पे नहीं बैठा है, सारा भारत हमारे साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले ही जो चीज़ मैंने कही कि सर पे, तब आप सडनली प्रेशर फील करना शुरू करते हो, मगर आप जब सोचने लगते हो कि पूरा भारत हमारे साथ चल रहा है, तो वो एक सपोर्ट जो होता है वो बहुत, उसकी जो पावर जो होती है बहुत है। लेकिन आप मैच देख रहे होंगे, आपको लग नहीं रहा कि ये टीम उस तरह से नहीं एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को जो कुछ दिन पहले तक कर रही है? मुझे लगता है कि विकेटें वैसे नहीं थी एक्सप्रेस करने वाली कंडीशंस, क्योंकि हाँ, हम ऐसे नहीं चल सकते कि वो T20 का मैच है 180 प्लस ही बनाने हैं रन, नहीं तो हम खराब खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
मुझे लगा कि ये जो विकेटें हम तीनों विकेटों पे खेले वो लो स्कोरिंग विकेटें थी, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी बैट्समैन को फ्रीली शॉट्स मारने के लिए। तो शायद मोहाली की विकेट अलग रहे, होनी चाहिए बैट स्विंग, हाँ बिल्कुल, मोहाली पे बॉल अच्छा आएगा बैट पे तो हमें तो वो चौके छक्के देखने हैं, चौके छक्के देखने हैं। और मोहाली के ग्राउंड में ढोल बड़ा अच्छा बजता है, खास तौर से जब भारत जीतता है। आपकी तो बड़ी याद है। ये कहानी बड़ी पुरानी है, 70s 80s में सुनील गावस्कर, 90s और उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर। आज की टीम विराट कोहली पर बड़ा निर्भर कर रही है कि विराट आउट हो गए, अरे अरे ये क्या हो गया, विराट है तो सब कुछ ठीक है। सहवाग ने उस दिन बोला कि पाकिस्तान में भी कहते हैं कि गोली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है। नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रही है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखें तो उन्होंने अपनी बैटिंग कुछ अलग लेवल पे लेके गए हैं। और मुझे एक अच्छी चीज़ उनकी फैसिनेट करती है कि वो खुश है मगर सेटिस्फाइड नहीं है। हंगर दिखाई देता है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ज्यादा उन पर ओवर डिपेंडेंस, आई थिंक ऐसे टीम में हमेशा आपको प्लेयर दिखेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, तो ऑपोजिशन भी उनके ऊपर ज़्यादा प्लानिंग करती है, ज़्यादा टाइम बिताती है टीम मीटिंग्स में, उनके वीकनेसेस देखती है, उनके स्ट्रेंथ्स देखती है और यही डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ज़्यादा बॉल ना दे उन्हें मारने के लिए, जहाँ पे वो अटैक नहीं करते वहाँ पे गेन करते रहो। तो ये सारी चीज़ें सभी करते रहते हैं, मगर इवेंचुअली मैं यही कहूँगा कि वो प्लेयर स्टैंड आउट होते हैं, वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि विराट पर अगर ओवर डिपेंडेंस है कोई बात नहीं, हर मैच में वो रन बनाते रहे। अब कितने मैच रह गए? 3 रह गए। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, फाइनल, कम से कम 3 मुकाबलों में ओवर डिपेंडेंस हो पर वो रन उनके बल्ले से निकलते रहे। अगला सवाल ले लेते हैं। अब ये सवाल ऐसा है कि 120 करोड़ लोग हर रोज टीवी ऑन करते हैं, पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं 11 क्या हो, 3 पेसर्स 2 स्पिनर्स या फिर 3 स्पिनर्स 2 पेसर्स? मुझे जो मैचेस हमने मोहाली में देखे हुए वहाँ पे तो विकेट अच्छी लग रही थी, मगर अभी 3-4 दिनों में दूसरे विकेट पे खेलते हैं या सेम विकेट को रोल करके खेलेंगे पानी मार के, तो ये तो पता नहीं है। मगर ये टीम मैनेजमेंट ज़रूर देखेगी कि किस तरह का विकेट है रहेगा, और शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं हम। हरभजन, हाँ, आई मीन एक्स्ट्रा स्पिनर अगर रहे तो वो हरभजन ही है, क्योंकि उनके पास डेविड वार्नर अगर 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता है हरभजन बीच में आके बॉल कर सकते हैं। और उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। और बिल्कुल, और अगर आप देखो कि शुरू के कुछ ओवर्स अश्विन बहुत अच्छे कर रहे हैं, मगर हमें बीच में वो 1-2 ओवर अच्छे डालने पड़ेंगे प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि बैट्समैन बड़े शॉट्स खेलने लगे। तो वो हो सकता है अगर विकेट पे घास रही और थोड़ी बहुत फ्लैट दिखी तो मे बी सीमर से ही हम चालू रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और रोहित ने रन नहीं बनाए अब तक, लेकिन रोहित ने 15 दिन पहले तक जो रन बनाए थे और खास तौर से जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर धज्जियां उड़ाई थी, वो उम्मीद बांधता है कि रोहित आएंगे, वही रोहित आएंगे और उसी तरह से छाएंगे। रोहित एक क्लास प्लेयर है और मैं हमेशा देखता हूँ तो उनका बैट स्विंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आता है। लोग काफ़ी बात करते हैं रोहित की, है ना, वो लेजी एलिगेंस की, मगर मुझे लगता है इतना अच्छा क्योंकि उनका बैट स्विंग अच्छा है। तो ऐसे नहीं आते वो, हाँ, आई मीन जर्की नहीं है और स्मूथ है एकदम बैट स्विंग, और इसलिए जब रोहित के बल्ले पे बॉल लगती है तो वो काफ़ी दूर जाती है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मोहाली में और ज़्यादा दूर जाए। बिल्कुल, क्योंकि रोहित के पास वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है। देखिए हर बैट्समैन कभी न कभी उसके कुछ इनिंग्स यहाँ वहाँ बीच में ख़राब हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्होंने किया हुआ है इन द रीसेंट पास अच्छा परफॉर्मेंस, और ये मैच बहुत अच्छा मौका है। और अगर आपके सलामी बल्लेबाज रन बनाते हैं तो फिर आप ऐसे फैलते हैं, आप इस तरह से जाते हैं, अगर आप, क्योंकि दोनों रन नहीं बना रहे, दिक्कत सिर्फ रोहित नहीं है, शिखर भी है। होपफुली इस मैच में दोनों रन बनाएंगे। वही जो मैंने आपसे अभी पूछा कि पावर प्ले की जो 6 ओवर हैं, अब चूंकि विकेट्स भी ऐसी हैं, लेकिन भारत फायदा उठा नहीं पाया बल्लेबाजी में 6 ओवर्स का। जिस तरह से ये खेल रहे थे उस तरह खेल नहीं पाए।
मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा कि विकेटें थोड़ी अलग थी, शायद मोहाली में हमें कुछ अलग दिखाई दे, क्योंकि बॉल वहाँ पे आएगा। जो पिछले 3 मैचों में हम विकेटों पे खेले, वहाँ पे नया बॉल भी उसको ग्रिप मिल रहा था। कि अगर आप कोलकाता की भी मैच देखें तो जिस तरह से अश्विन को बॉल ग्रिप मिल रही थी उसे, बॉल की बॉलिंग की, वो लिटरली मिडिल लेग पे बॉल कर रहे थे और वहाँ से बॉल घूमे जा रहा था। और T20 मैच को एक कंसिस्टेंटली स्लिप लगा के बॉलिंग करनी और एक भी बॉल इधर उधर ना देना, काफ़ी स्किल चाहिए। आजकल तो नई चीज उन्होंने यहाँ से फेंकना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से और एंगल अलग हो जाता है, बॉल आपकी तरफ आ रहा होता है और वहीं से अगर बॉल स्किड कर जाए और आप टर्न के लिए खेलो तो आपको कोई चांस है नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां यह साफ है, जो बातचीत से नजर आ रहा है वो ये कि मोहाली में कंडीशंस थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये टीम उन कंडीशंस में और भी बेहतर खेलती है। लेकिन प्रेशर दोनों टीमों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं। कॉमेट द आर, कॉमेट द मैन, धोनी क्या नंबर 6 पर ही खेले जहां पर खेल रहे हैं, या फिर आप चाहेंगे कि वो ऊपर आ जाएं, 4 नंबर पर आ जाए? अगर बाकी बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, सिर्फ विराट बना रहे हैं, तो धोनी 4 खेले? फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है और जो हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस, कि ना उस समय क्या गेम में चल रहा है और उस समय क्या करना चाहिए, वो धोनी अच्छा जानते हैं। तो मुझे लगता है वो ज़रूर कहीं ना कहीं सरप्राइज़ करेंगे ऑपोजिशन को। एक प्रेडिक्टेबल ना होना बहुत ज़रूरी होता है T20 फॉर्मेट में, और उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज़ यूज़ किए हुए, वो बैटिंग में रहे या बॉलिंग में भी रहे, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ यूज़ किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तो धोनी सरप्राइज़ करेंगे। वो किसी से बात करते हैं, खुद ही सोच लेते हैं? जैसे 2011 वर्ल्ड कप फाइनल था, उठाया बैट चले गए, या बातचीत हुई थी ड्रेसिंग रूम? आई थिंक मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर था, मगर ज़रूर गैरी के साथ बात हुई। और कभी ऐसे डिसीजन वो नहीं लेते जहाँ पे ना टीम को पता ही नहीं है कुछ। मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि इवन पिछले मैच में कि हर बॉल के बाद डिस्कशन हो रहा था, और वो सिर्फ धोनी और हार्दिक नहीं थे, आशीष नेहरा, आशीष था, तमाम विराट था, काफ़ी लोग वहाँ पे आके डिस्कस कर रहे थे, और वो ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और ऑप्शंस देना उनको ये टीममेट्स का काम है। चलिए ठीक है, धोनी अगर मैच विनर है और सिचुएशन डिमांड करेगी तो बैट उठाकर उन्हें अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगला सवाल ले लेते हैं। हार्दिक पांड्या का जो रोल है, फ्लोटिंग ऑलराउंडर है या गेंदबाज है, क्या वो बखूबी निभा रहे हैं? ठीक है, लोग कहेंगे यार ये क्या सवाल है यार, लास्ट ओवर उन्होंने किया पिछले मैच में, वो हीरो बन गए, उन्होंने लास्ट ओवर में भारत को जीत दिलाई, लेकिन क्या जो रोल उनके लिए आपने बनाया है वो पूरी तरह से उसे निभा रहे हैं? अगर रोल उनको क्या सौंपा गया है मुझे पता नहीं है, मगर जितना मैं देखता हूँ उससे तो मुझे लगता है कि उनके पास टैलेंट है, वो अच्छे शॉट्स खेल पाते हैं, बड़े शॉट्स खेल पाते हैं। जैसे लास्ट मैच में भी उन्होंने 8 गेंदों में 15 रन बनाए, तो 15 रन इंपॉर्टेंट थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 15 रन क्यों बनाए, उस वक्त बल्कि रेट ऊपर गया एकदम, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम आ ये गया। ना सोचे कि हार्दिक पांड्या आके 70-80 बनाने वाले हैं, वो क्विक फायर 20-22 रन बनाएंगे, क्योंकि शायद उनका रोल वो हो सकता है। तो लोगों की सोच थोड़ी अलग होनी चाहिए यहाँ पे, और उन्होंने आके क्रूशल ओवर भी की। इवन अगर आप कोलकाता की मैच देखें तो पाकिस्तान अगेंस्ट भी आके उन्होंने एक विकेट अच्छी निकाली वहाँ पे। तो वो अपना रोल निभा रहे हैं, मगर उनको बैटिंग में क्या रोल सौंपा गया है ये मुझे पता नहीं। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात है, वो अंदर ही रहनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है आपको? उनमें बड़े शॉट्स खेलने की एबिलिटी है। ये तो मैंने देखा हुआ है। पिछले IPL में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और उनमें कैपेबिलिटी है उनका भी। अगर आप बैट स्विंग देखो तो उनका काफ़ी फास्ट है, डाउन स्विंग बहुत फास्ट है, और पूरा फेस जो होना चाहिए गेंद के पीछे, तो वो उनका फेस पूरा नज़र आता है। तो वो स्लॉगिंग नहीं करते, वो क्लीन स्ट्राइकिंग करते हैं, और वो बात मुझे बहुत पसंद है उनकी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि
हार्दिक पांड्या भी कब चमक जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सही है कि 2020 में आपको छोटा छोटा आप 4 गेंद से भी आप हीरो बन सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट। भारतीय स्पिनर्स जो बॉल डाल रहे हैं, क्या वो इस मैच के डिसाइसिव फैक्टर होंगे? क्योंकि अश्विन, जडेजा, यहां तक जितना युवराज से कराया या रैना से कराया, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खौफ होगा। ये ग्राउंड थोड़ा अलग है, बाकी ग्राउंडों से थोड़ा बड़ा है। जैसे नागपुर में तो साइड बाउंड्रीज बड़ी है, तो ये ग्राउंड जिस तरह से नागपुर का ग्राउंड था वैसे ही बाउंड्री लाइंस इस ग्राउंड के भी है। साइड में थोड़े बाउंड्री लाइंस लंबे हैं, तो शायद स्वीप मारे हुए अच्छे टाइम के बॉल भी अंदर रह सकते हैं, सही बात, बाहर नहीं जाएंगे। जब बंगलुरु में वैसे बाउंड्री लाइंस थोड़े छोटे होते, तो वहाँ पे क्लियर करना आसान होता है। यहाँ विकेट अच्छी है तो डिस्टेंस ज़रूर मिलेगा जैसे बैट्समैन मारते हैं तो, मगर लंबे ग्राउंडों पे आपको अगर देखें तो आप 2-2 रन भी गैप में खेल के भाग सकते हो। और ऑस्ट्रेलियंस अच्छे एथलीट है, वो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है, तो वो ये भी देखना चाहेंगे कि अगर फील्डर बिल्कुल पीछे है तो क्लियर करने मत देखो, गैप में खेलो। चौका मार सकते तो ठीक है, नहीं तो 2 रन मिल जाएंगे। शायद डाइव मार के फील्डर ने रोका बॉल तो शायद 3 रन भी मिल सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइंस लंबे, थ्रो भी आने में टाइम लगेगा। स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिलेगी मुझे लगता है। अगर हेल्पफुल विकेट रहेगी तो भी उतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी बेंगलुरु में और कोलकाता पहले मैच में मिली है, उतनी हेल्प तो नहीं रहेगी। मगर इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहेगा क्योंकि ग्राउंड के डिमेंशंस अलग है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है। आपने कंडीशंस की बात की है, तो चलिए वो सवाल ले लेते हैं फटाफट। मोहाली नया ग्राउंड है, बहुत ज्यादा पुराना ग्राउंड नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए लकी बड़ा रहा है। आपने वहां पर खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं और 2011 सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ हम भुला नहीं सकते। क्या ये मैदान एक बार फिर भारत के लिए किस्मत लेकर आएगा? फिर से वहां पर बल्ले बल्ले और भांगड़ा होगा? होना चाहिए, मौका है। मोहाली एक हमारे लिए अच्छा ग्राउंड रहा है, वहाँ पे हम इवन टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, तो मैं यही समझता हूँ कि वो लक हमारे लिए आगे चलता रहे। वेरी गुड। और पिछली बार जब हम खेले थे 2011 में पाकिस्तान के साथ, तो वो मैच भी एक हाई प्रेशर्ड मैच था, और सेमीफाइनल तो आई मीन एज गुड एज ये वैसे ही मैच है कि अगर ये मैच हम अच्छा नहीं कर पाते तो उतना ही प्रेशर है प्लेयरों के ऊपर, मगर प्लेयर ये सारी चीज़ें स्पेक्टेटर्स पे छोड़ेंगे, जाके अपना अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मगर ग्राउंड अच्छा है, ये ग्राउंड होता है कि जब आप जहां पे आपने अच्छा किया हो वो आपके लिए और अच्छी यादें लेकर आता है। वो हमेशा आप ग्राउंड पे जब जाते हो तो वो एक फील रहता है आप जी, और अगर आपके अच्छे मेमोरीज रहे, सारी अच्छी यादें रहे, तो उसका असर अच्छा पड़ता है। नहीं, ये बड़ा वो है कि आप इस बार जा नहीं रहे। सचिन, 15 सवाल हो गए हैं, अब पार प्ले खेलने का, पार प्ले नहीं, रैपिड फायर खेलने का वक्त आ गया, क्योंकि पार प्ले तो आपने पहले खेल लिया। मैं फटाफट आपसे सवाल करता हूं और देखते हैं कि आपके जवाब क्या है। लीजिए अगला सवाल, रैपिड फायर। फील्डिंग भारत ऑलमोस्ट एट पार या बेटर बाकी दुनिया के लिहाज से भी, और इस मैदान में फील्डिंग और क्रिटिकल। आई थिंक इस मैदान में फील्डिंग क्रिटिकल रहेगी। लंबे बाउंड्री लाइन्स है तो एक्यूरेट थ्रोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रन आउट मिलने के चांसेस है। प्लेयर भागते हुए बैटिंग के समय वो चांस लेंगे, और रविंद्र जडेजा मैं कहूँगा खास करके, जिनका थ्रो बहुत ही अच्छा है, उनके पास अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगर उन चांस ले उनके थ्रो पे तो आउट कर सकते हैं। और वो बहुत बार ऐसे होता है कि वो क्रूशल रन आउट मैच का मोमेंटम बिल्कुल बदल देता है, हाफ चांस को कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगला सवाल। हमारी फील्डिंग इज एज गुड एज एनीवन। सही बात है, और फील्डिंग जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि साउथ अफ्रीका, उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 3 टीमें हैं जो दुनिया में सबसे मजबूत दिखती हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल थोड़ा सा भारतीय फैंस के लिए, अभी तक हम मायूस हैं रैना और युवराज के लिहाज से, अभी तक वो दोनों उस तरह निखर कर आए नहीं। हाँ, थोड़े मुश्किल मोमेंट्स आए, मगर मैं कहूँगा कि युवराज ने जो कोलकाता में पार्टनरशिप की विराट के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आई मीन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर उस समय युवराज आउट होते तो प्रेशर और भी बढ़ जाता था।
तो उनकी पार्टनरशिप उसे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि युवराज बैटिंग करने आएगा, 5-6 छक्के मारेगा और हर गेंद बल्ले के बीच में लगनी चाहिए। वैसे नहीं होता क्रिकेट में। कभी कभी थोड़े मुश्किल पैचेस आते हैं, तो उस समय कोई और अच्छा खेल रहा होता है। तो यही हम उम्मीद करें कि उनके साथ अभी युवराज और रैना भी अच्छे खेलने लगे। ये एक ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। इंडिविजुअल्स को हम जज करते हैं, हाँ वो जज करना ज़रूरी है, मगर अगर ओवरऑल एज अ टीम हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और उस परफॉर्मेंस में इनकी थोड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। और युवराज का तो होम ग्राउंड भी है, ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने कहा था कि वो भारत टीम के एक्स फैक्टर होंगे, छुपा रुस्तम होंगे। अगला सवाल यही है कि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर शुरू किया था और वहां पर पहली बार हमें वो यॉर्कर दिखे, वो स्पीड दिखी, वो स्किडी गेंद दिखा। और पिछले मैच में हम हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर की बात करते हैं, लेकिन बुमराह ने जो 19वां ओवर डाला, सेकंड लास्ट ओवर डाला, जिसमें 6 गेंद में 6 रन गए, प्रेशर उसने बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने बुमराह, वो ओवर बिल्कुल क्रिटिकल ओवर था, क्योंकि अगर सेकंड लास्ट ओवर में बुमराह अगर 10 रन वहां देते तो लास्ट ओवर का बैलेंस ही चेंज हो जाना था। बिल्कुल। तो कप्तान ने इसीलिए उनको 19वां कराया पहले। हाँ, सेकंड लास्ट ओवर क्रूशल हो गया था। हम रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं हर बार, और जो फिनिश करता है उसके ही बारे में सोचते हैं, मगर विक्ट्री में काफ़ी लोगों का हाथ होता है, तो उसमें मैं कहूँगा कि बुमराह का भी हाथ था। हाथ होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और अगला सवाल भारतीय फैंस को बड़ी राहत देगा। राहत इसलिए देगा सचिन भाई, क्योंकि भारत में ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी T20 मैच जीता नहीं। ये तो अच्छी न्यूज़ है। इस अच्छी खबर को हम मोहाली लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो क्लीन है वो वैसे रहे, 100% रहे। और एक अड़चन जो भारत ऑस्ट्रेलिया में हाल पिछले आप 1.5 साल की क्रिकेट देखें, उसी के मुतालिक है हमारा अगला सवाल। स्टीव स्मिथ से बड़ा डर लगता है। स्टीव स्मिथ ने पिछले 1.5 साल में जो भारत के खिलाफ रन बनाए, वो हर मैच में रन बनाए। उन्होंने कई मैच अपने बूते जिताए। हालांकि वर्ल्ड T20 में आज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रन जरूर बनाए हैं, अब तक रन नहीं बनाए थे। इनको आउट कैसे किया जाए? देखो, स्टीव स्मिथ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उन्होंने सभी को सरप्राइज किया है उनकी कंसिस्टेंसी से। वो टेस्ट क्रिकेट रहे, वनडे क्रिकेट रहे या T20 रहे, वो बहुत कंसिस्टेंट रह चुके हैं। वो, मैं कहूँगा कि वो काफ़ी बिजी प्लेयर है। वो स्ट्राइक अच्छा रोटेट करते हैं और बाउंड्रीज, छक्के वगैरह अच्छे मार लेते हैं। पहले उन्होंने रन नहीं बनाए थे, मगर आज उन्होंने रन बनाए, तो ये थोड़ी, हाँ, और वो मैच भी कोइंसिडेंटली मोहाली पे ही खेला जा रहा है, तो उस पिच की उन्हें थोड़ी आइडिया आई होगी। आप डरा रहे हैं हमें? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो हमें थोड़ा दम लगा के खेलना पड़ेगा। इनको कैसे आउट किया जाए? देखो, आउट करने की बात तो ऐसे कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे डाल के वो 100% आउट ही हो जाएंगे, मगर कोई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वो कम मारते हैं, तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा गेंद डाले, और जो एरियाज़ में वो कंफर्टेबल है, जहाँ पे अच्छा रन बना लेते हैं, कंसिस्टेंटली मारते हैं, वो एरियाज़ में बॉल ना करें। वो ये सिंपल स्ट्रेटेजी होती है सारे टीमों की। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे वो नहीं मारते वहाँ पे डालते रहो बॉल, रहा देखो उनको कुछ अलग शॉट खेलने की। और सामने वाली टीम के लीडर को अगर आपने रोक दिया तो टीम खुद ब खुद रुक जाएगी। ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहुत फर्क पड़ता है जब आप अच्छे फॉर्म में हो और आप कप्तान हो, तो आप अलग तरह से सोचते हो। ये बहुत फर्क पड़ता है। सवाल तो सारे हो गए, लेकिन एक सवाल अब मेरा है, और ये मेरी पर्सनल सवाल है। पिछले कार्यक्रम में आपने पूछा था कि दाढ़ी क्यों रखी है। मैंने कहा था कि हम 3 अप्रैल की रात को भारत के हाथ में जो ट्रॉफी होगी तब कटवाएंगे। अब बताइए मैं कटवाने लायक हूं कि नहीं? मतलब वो ट्रॉफी आ रही है वर्ल्ड T20 भारत के नहीं? मुझे बड़े लोगों ने ये सवाल पूछ लिया है। बंगलुरु के मैच के पहले, थोड़ा लास्ट ओवर के पहले मुझे लग रहा था कि हाँ, दाढ़ी तो 3 तारीख को जा सकती है, मगर 3 गेंदों के बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी आपको। मगर आई एम ग्लैड कि जिस तरह से हमने लास्ट 3 बॉल किए, उससे तो आपका पूरा मौका बनता है। मौका है ना अभी? है, बिल्कुल। यानी कि आ रहा है ट्रॉफी। ये मैच निकल जाए तो फिर ट्रॉफी का सपना भी लेना जो है वो सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन भाई। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि मुकाबला बड़ा कड़ा है, और इस कड़े मुकाबले पर आज तक पर ही आप बने रहिए। आप आज तक पर ही बने रहिए, क्योंकि आज तक पर जैसे सचिन है वैसे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।